बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवत विश्वास के लाभ। आज का युग ऐसा है कि कोई भी काम करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि इस काम को करने से हमें क्या लाभ होगा। अपने लंबे साधु जीवन में इस प्रकार का प्रश्न करने वाले लोगों से प्राय वास्ता पड़ता रहा है। यद्यपि यह सवाल बड़ा ही बचकाना है, जैसे कोई खेत में बीज डालते हुए किसान से प्रश्न करे कि इतना अन्न खेत की मिट्टी में फेंकने से क्या लाभ। किसान उस समय पूछने वाले से कुछ नहीं कह सकता, किंतु पूछने वाले का सवाल सुनकर किसान हंस देता है। प्रश्न वाले के अनाड़ीपन पर किसान कुछ उत्तर नहीं देता। उस समय उत्तर देता है जब खेत की मिट्टी में मिला हुआ एक एक दाना 100 गुना होकर लहलाने लगता है। उसी प्रकार भगवान पर भरोसा करने से क्या लाभ है। यह सवाल सुनकर भगत, जिसने ईश्वर पर विश्वास करके देख लिया है, किसान की तरह कुछ उत्तर नहीं देता, केवल मुस्कुराता है। जब आप विश्वास करके अपना जीवन जिएंगे तो आपको सही रूप से ज्ञान होगा कि ईश्वर विश्वास से हमने क्या पाया। फिर भी अपने जीवन में हमने जो अनुभव किया है उसका संकेत कर देना हम आवश्यक समझते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने का सबसे बड़ा और सबसे विलक्षण लाभ यह है कि हमारे भीतर निर्भीकता उत्पन्न हो जाती है। अन्याय से, विघ्न बाधाओं से, संघर्षों से हम निर्भय हो जाते हैं। इस प्रकार का भाव हमारे भीतर बने रहना बहुत आवश्यक है। आप इस बात को इस प्रकार भी समझ सकते हो कि जिसका रिश्तेदार यदि पुलिस में है अथवा किसी सरकारी महकमे में है, जिम्मेदार ओंधे पर है और कहीं का मिनिस्टर है, इंस्पेक्टर है, तो उसके साथ अपना रिश्ता होने के कारण वह आदमी कितना निश्चिंत और निर्भीक रहता है। वह सोचता है हमें क्या परवाह है, हमारा रिश्तेदार अमुक पद पर है तो हमारा काम नहीं रुक सकता। इस प्रकार यदि आपको भी भरोसा रहे कि सर्वशक्तिमान प्रभु सदा हमारे साथ है और उसका वरद हस्त सदा हमारी पीठ पर है, तो इस विश्वास के कारण आप में जो निर्भीकता और आत्मबल उत्पन्न होगा वह आपके जीवन की अमूल्य संपत्ति होगी। आत्मबल, निर्भीकता, वास्तविक सुख और शांति के लिए भगवान के चरणों का प्रेम पूर्वक भजन करना चाहिए। उन्हीं की शरण में जाओ। भगवान को ही अपना सच्चा हित चिंतक समझो। उन्हीं के हाथों में अपने जीवन की पतवार सौंप दो और कहो, हे भगवान, हमारी नैया जीर्ण शीर्ण और पुरानी है। यह संसार रूपी नदी अत्यंत गहरी है, चंचल तरंगों वाली है, कृष्ण पक्ष है, काली रात है, काले बादलों से घिरी हुई है। हम सब अबोध बालक हैं, नैया को बचाने का उपाय नहीं जानते। अनर्थों के सारे कारण उपस्थित हो गए हैं, परंतु हमें कुछ भी चिंता, कोई भी डर अथवा घबराहट नहीं है। हम बड़े बेफिक्र हैं, क्योंकि हमारी नैया की पतवार अपने गुरु के हाथों में है और आप खेवनहार हैं। आपके होते हुए हमारी नाव का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आप उसे अवश्य में पार लगाएंगे और हमें आनंद प्रदान करेंगे। जब आप भगवान के चरणों में निश्चिल भाव से ये प्रकट करोगे तो भगवान भी आपको अपना समझकर आपको माला माल कर देंगे। तो एक बार भगवान को अपना बना कर देखो, फिर तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार उत्पन्न होता है। यह संसार जो तुम्हें अब दुखों का एवं कष्टों का पुलंदा दिखाई पड़ रहा है, वो ईश्वर विश्वास और हो जाने के कारण कैसा सुखद और सुखप्रद जान पड़ने लगेगा। श्री भगवान जी के चरणों में आप सबका विश्वास, निश्चल अनुराग, दृढ़ भक्ति एवं प्रबल निष्ठा है होवे, यह कामना करते हुए आप सच्चे रास्ते का उपसहार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सच्चा रास्ता सतगुरु के वचन हैं। उनके वचनों में बहुत राज छिपे हैं। इन वचनों को जीवन में उतार कर आप सच्चे सुख को पा सकते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु के वचनों को रखना संभाल के,
गुरु वचनों में छिपा गहरा राज है, और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे तो वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ तुम, वो तो अंग संग तेरे साथ है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु के वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में छिपा गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता आभास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उनके वचनों को रखना संभाल के, गुरु शब्दों में छिपा गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।